नमस्ते जितई साथी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों और मेरे जितई सपोर्ट करने वाले भाई लोगों को भी आप लोग को लाखों लाख मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर आप लोग को मैं कहना चाहता हूँ, आज मेरा स्टोरी कहानी सुनाऊँगा। बचपन बचपन का दिन कैसा बीता, कैसा हुआ और कैसा गरीब घर से मेरा उठन बैठन हुआ, कैसा मेरा ज़िंदगी बीता, उसको आज एक बचपन का कहानी आप लोग को हकीकत बताना जा रहा हूँ। और आप लोग भी इस कहानी को अपना बचपन के बारे में जानकारी ज़रूर लें और ज़रूर किसी को दें। तो चलिए आज हम लोग आप लोग को जानकारी देते हैं। आज मैं संजू अहिर और मेरा चैनल का नाम है संजू अहिर चंपा पब्लिक, और उसमें आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, कहे कि जो भी वीडियो डालता हूँ वो आप लोग के पास पहले ही नोटिफिकेशन हो जाता है और आप लोग को देखने का मौका मिलता है। तो चलिए मेरे साथियों पढ़ने लिखने वाले, पहले बताता हूँ, मेरा नाम संजू अहिर और मेरे फैमिली में 5 फैमिली थे। 5 फैमिली को हम जानते थे। मेरा एक बहन थी, वो डेथ हो गई। मेरा पिता थे, वो भी डेथ हो गए। फिर मेरा भाई है एक, और मेरा माँ है। बस अभी हम लोग 3 परिवार हैं और 3 परिवार में हम लोग आज खुश हाल से रह रहे हैं। उस टाइम से भी खुशहाल, और पहले सब फैमिली रहते तो अभी और कितना खुशहाल होते हैं। फिर भी आज हम खुशहाल हैं। तो अगर सब फैमिली रहते हैं तो हम लोग आज खुश रहते हैं और सबसे बातचीत होता। तो चलिए आप लोग को हमारे परिवार के बारे में आप लोग को जानकारी देते हैं। और चलिए हमारे परिवार कैसे तरह से वो छोटे से छोटे मतलब कि पौधा से बढ़ रहे हैं, और उसी तरह हम लोग जैसे कि पौधा को देखिएगा, जब बीज डालते हैं तब पौधा छोटे से छोटे होते होते बढ़ते हैं, उसी तरह हम लोग भी बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज आप लोग को हकीकत मेरा कहानी बताता हूँ। आज मैं संजू अहिर और आप लोग के बीच में मैं वीडियो को शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप लोग के पास जल्द ही आएगा। तो चलिए हम लोग जब मेरा पढ़ाई के बारे में जानकारी देते हैं। जब मेरा पढ़ाई था एक प्राइमरी स्कूल से, यानी कि एक छोटा सा गांव है, उसका गांव है ताहिर, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय ताहिर। और उसी स्कूल से मैं 1 से 5 क्लास तक पढ़ाई किया। और वहाँ मैं बहुत दुख कष्ट से स्कूल जाता था। एक व्हील चेयर मेरे को मिला था सरकारी तरफ से। तो उसी व्हील चेयर से मेरे ख्याल से लगता है उसके लिए बहुत दूर हो जाता है। व्हील चेयर के लिए मतलब आधा किलोमीटर हो जाएगा शायद, कि ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए 1 किलोमीटर मैं व्हील चेयर के अनुसार से जाता था। और वहाँ रोड भी थोड़ा इधर अच्छा नहीं था, यानी कि उबड़ खबड़ था। और व्हील चेयर के लिए मतलब बहुत कठिन होता था, और इस कारण उसके लिए आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। अगर बरसात का दिन हो जाता था तो व्हील चेयर कहीं पे गड़ा जाता था। छोटा छोटा चक्का है ये था, उसमें क्या रोड तो जानबे कर रहे हैं, व्हील चेयर यानी कि अस्पताल हो गया, अच्छा रोड हो गया, उसमें चलाने वाला है। इसको हम उबड़ खबड़ रास्ता पर लेकर जाते थे स्कूल। इतना मेरा ज़िंदगी उस टाइम बेकार था, यानी कि बिगड़ा हुआ था। और ऐसा था कि जब मेरा 5 क्लास में मेरे दोस्तों लोग से लड़ाई हो गया। लड़ाई होने के कारण मेरे से कोई दोस्त बात करता ही नहीं था। और एग्ज़ाम भी था, मतलब एग्ज़ाम होने वाला था, 1 महीना 2 महीना हो गया और मेरा लड़ाई हो गया। और मेरे से कोई दोस्त यारी नहीं लगते थे। मैं उन लोगों के सहारा स्कूल आया जाया करता था। और वो लोग मेरे को, जब मेरा 5वीं क्लास में एग्ज़ाम होने वाला था, 1-2 महीना बचल था, और उसी टाइम मेरा दोस्तों से झगड़ा हो गया। और झगड़ा होने के कारण
मेरे से दोस्त लोगों से टूटी फूटी हो गया सब, कोई बात नहीं करता था, दूर दूर बढ़ते थे। और मेरे को फिर से क्या हो गया, दिक्कत हो गया। उस टाइम जब पहले तो दोस्त यारी थे तो कुछ ठीक भी लगता था, लेकिन जब मेरा 5वां क्लास 2 महीना हुआ, निकलने का टाइम था, एग्ज़ाम भी था, उसी टाइम मेरा दोस्त लोग से लड़ाई हो गया। और लड़ाई होने के बाद मेरे से कोई बात नहीं करते थे, लेकिन मैं अपने आप को इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया कि उस मजबूत को बनाने में मेरे को बहुत कठिन से बनाया और दिक्कत हुआ। एक दिन मैं अपने आप गया, उसके बाद मैं सोचा मेरे घर के तरफ, अकेले अकेले मेरे दोस्त तो कोई नहीं लग रहा, मेरा कोई साथ है ना कोई देने वाला है, तो मैं क्या करूं, कैसे चलाऊं साइकिल को। तो मैं एक उपाय सोचा और उस उपाय मेरे को काम आया, यानी कि उसको मैं लात मार के अपना स्कूल आया जाया करता था, लात मार के पीछे तरफ लात मार के आया जाया करता था। और उसी दिन से मेरे को कुछ दिमाग में आया और मैं उसी दिन से अकेले आया दिया किया 2 महीना। और उसके बाद एग्ज़ाम लिखा, उसके बाद अ, छठा साल से मेरे को सब कोई जान पहचान दोस्त बनाने लगा धीरे धीरे। उसके बाद मेरे को भी थोड़ा आत्मविश्वास हुआ कि ऐसा जब कुछ परीक्षा एग्ज़ाम होता है, जब तुम आगे बढ़ते हो तो फिर कोई ना कोई तुमको ठेस देता है कि तुम ई है वो है, कैसा है, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये करता है। मेरे साथियों पढ़ने लिखने वाले, लेकिन आप लोग भी पढ़ने लिखने में कभी हिचकिचाइए मत, यानी कि ज़िंदगी जब हिचकिचाते हैं वही हमारा सफलतापूर्वक बनता है। इसलिए आप लोग को मैं हर वीडियो में मेरा ज़िंदगी के बारे में बताता ही रहता हूँ। तो मेरे जितने साथियों, आप लोग पढ़ने लिखने समझदारी हैं, तो आप लोग कभी भी छोटा मोटा दुख पहुँचता है, कष्ट पहुँचता है, तो पढ़ने का मन मत छोड़िए। यानी कि आप लोग को घर से पैसा नहीं मिलता है, चाहे आप लोग को कॉपी नहीं मिलता है, पेन नहीं मिलता है, तो आप लोग बोलते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये गलत रोंग है। ये अपने आप में नेगेटिव सोच को ला रहे हैं। पॉजिटिव सोच सोचिए, यानी कि मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है, कैसनो जाना है जाना है, यानी मेरा वर्दी क्लास में ड्रेस ही फट जाए, यानी कि लेकिन मेरे को स्कूल जाना है तो जाना है। यानी बोझ नहीं है, बोझ काम वो होता है जो कि बोरा ढोते हैं। बोझ आप आसान करने के लिए 5 रुपये का पेन चलाते हैं, वही पेन को आप लोग भीम अम्बेडकर जैसे बनाइए। तो आज भीम अम्बेडकर ने हमारे लिए आसान काम कर दिए हैं। पेन चलाइए, पेन चलाइए, पेन चलाने से आप लोग को दिल खुश रहेगा और भारी काम से बचिए। पेन चलाने से आप लोग को दिल, जिंदगी बदलेगा और आपका जीवन बदलेगा, आपका भारत बदलेगा, आपका राज्य बदलेगा, आपका जिला बदलेगा आपके कारण से, आपके कारण पंचायत बदलेगा आपके कारण से, आपका डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड और जिला, राज्य बदलेगा, आपका देश बदलेगा। इसलिए इस कलम को, इस किताब को, इस जीवन को, इस राहों को, इस प्यारे प्यारे दिल को, पढ़ाई पढ़ाई को, प्यार को आप कभी अपना मन से नहीं 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 मत कहिए। पढ़िए, आज आपको मौका है, आज आपका टाइम है, आज आपका समय है पढ़ने का। आज इस देश में अपना रोशन बनाइए। और इसी तरह मेरा ज़िंदगी भी था, आज मैं नहीं पढ़ता तो बच्चों को क्या पढ़ा सकता, नहीं ना। आज देखिए मैं 400-500 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्या जाने आने वाला टाइम में और भी ज़्यादा ट्यूशन कर सकता हूँ। मैं ट्यूशन कर रहा हूँ, किसी सरकारी नौकरी नहीं हूँ मैं, एक ट्यूशन क्लास करता हूँ बच्चे को और 300-400 बच्चा को पढ़ाता हूँ। उसी तरह से आप लोग को भी पढ़ाने का मौका मिलेगा, आप लोग को भी सरकारी ऑफिसर में बैठने का मौका मिलेगा। तो आप लोग पढ़ाई को कभी मत छोड़िए, पढ़ाई ही जिंदगी है, पढ़ाई ही हमारा सब कुछ सफलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।